गाजा में मुस्लिम बच्चे पानी भर रहे थे और इजराइल ने मिसाइलों से उनको उड़ा डाला, उनको मार डाला। सरहद के पार एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आज मैं आपको बताने वाली हूं किस तरीके से पूरी दुनिया में गुस्सा है, क्योंकि इजराइल की मिसाइल जो है वो गाजा में जाके तब गाजा के बच्चों को हिट करी जब वो पानी भरने डिस्ट्रीब्यूशन साइट पे गए थे। और फिर उसके बाद इजराइल क्या कहता है? इजराइल ये कहता है कि हमसे गलती हो गई, हमको कहीं और मिसाइल दागनी थी लेकिन हमने गलती से माल फंक्शन हो गया और वहां पे मिसाइल चली गई, वहां पर बच्चों की मौत हो गई है। सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी और उन तस्वीरों से लिटरली आपका कलेजा फट पड़ेगा। देखिए किस तरीके से आपको ये कंटेनर्स दिख रहे हैं। ये कंटेनर्स लेकर आए थे बच्चे, लेकिन वापस अपने घर नहीं लौट पाए। अगर आपको यहाँ पर दिखेंगी ये हॉस्पिटल की तस्वीरें देखिए, तबाही की तस्वीरें देखिए कि जैसे ही इजराइल की मिसाइल वहां पर लगती है तो कैसे वहां पर तबाही हो जाती है। गाजा की और कुछ तस्वीरें मैं बता देती हूँ कि फिलिस्तीन कौन से दर्द से गुजर रहे हैं। ये देखिए, ये पूरी की पूरी डिमोलिशन साइट है। यहाँ पर इन महिलाओं को आपने रोता बिलखता आप देख रहे होंगे। ये जो लाशें पड़ी हैं ये इनके बच्चों की लाशें पड़ी हैं। फिर आप देखिए कि कैसे पूरी की पूरी साइट आपको दिखेगी, वहां पर बच्चे वहां पर जब पानी भरने पहुंचे थे। ये गाजा की तस्वीर है, कैसे ये बच्चे आते हैं कंटेनर्स लेके, किलोमीटर किलोमीटर तक आगे जाते हैं और फिर कुछ ही ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स है जहां पर पानी मिल रहा होता है और वहां पर अपने घर परिवार के लिए पानी लेते हैं। लेकिन ये जो बच्चे आए थे वो वापस अपने घर नहीं लौट पाए क्योंकि इजराइल ने वहां पर मिसाइलें बरसा दी थी। अब मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखा देती हूँ। गाजा की तस्वीर है, कैसे इन लोगों को लाइनों में लगना पड़ता है। इनके पास कुछ प्लास्टिक कंटेनर्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन साइट है, वहां पर पहुंचते हैं और फिर अपने लिए पानी लेकर जाते हैं। फिर ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अपने कैसे बच्चों के लिए रोते बिलखते जितने भी लोग हैं। हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं, वहाँ की साइट्स की तस्वीरें हैं। वहां पर सबसे ज्यादा भुखमरी है। आपको पता चल रहा होगा कि कैसे वहां पर बच्चे, वहां पर बूढ़े, वहां पर जो कोई भी है वो सिर्फ खाने के लिए, वो पानी के लिए लाइनें लगा रहा है और उसके बीच में इजराइल हमले कर देता है। इसकी निंदा पूरी दुनिया में की जा रही है। अब कुछ डिटेल्स बताती हूं आपको। इजराइल ने जो मिसाइल हिट की है चिल्ड्रन पर, वो वाटर पॉइंट पे की। मिसाइल का माल फंक्शन हो गया था और उसने अपना टारगेट मिस कर दिया। इजराइल कह रहा है कि हमको तो वो जो मिलिटेंट्स के टारगेट थे वो हिट करने थे। अभी तक हेल्थ मिनिस्ट्री का डेटा बता रहा है 58,000 गाजन्स, यानी गाजा में जो लोग रह रहे हैं, जो फिलिस्तीनी रह रहे हैं, 58,000 मारे जा चुके हैं। और इससे पहले जो सीजफायर अनाउंस हुई थी उससे पहले ऑलरेडी 50,000 मारे जा चुके थे। और अभी जो इंसिडेंट हुआ उसमें 8 फिलिस्तीनी थे, उसमें से ज्यादातर यानी 6 बच्चे थे। और क्योंकि इजराइल ने अपना टारगेट मिस कर दिया तो उन बच्चों की जान चली गई। और देखिए उसके बाद से अब आपको यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार गाजा में ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो कैसे रहा है। तो मैं वहां से एकदम जो वहां पर हो रहा है, जो इजराइल और यूएस कर रहा है, वहां की रिपोर्ट जो अल जजीरा ने छापी है वो आपको बताऊंगी। लेकिन आप पहले देखिए कि हमला हुआ कहां पर। एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, नुसरत रिफ्यूजी कैंप, वहां पर 6 बच्चे मारे गए, 17 लोग घायल हो गए। और वहां पर जो इमरजेंसी फिजिशियन है अल अवदा हॉस्पिटल के, उन्होंने बताया कि कैसे पानी भरते भरते बच्चे जो थे उनकी जान चली गई, वो लोग मिसाइल अटैक में मर गए। वाटर शॉर्टेजेस गाजा में आपको पता है किस तरीके की है। वो लोग प्लास्टिक कंटेनर्स लेकर कितना दूर दूर जाते हैं। और एक और रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि किस तरीके से यह हमला जब हुआ है, जब पहले ही एक दिन पहले ही 110 लोगों को मारा जा चुका था राफा में। वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग अपना खाना लेने गए थे डिस्ट्रीब्यूशन साइट से। आपको पता है ना कि इजराइल और एड सीकर्स हैं वहां पे, कैसे इजराइल और यूएस वहां पर एड पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो पता चल रहा है कि सिर्फ नाम की है। मैं आपको बताती हूं कैसे। सबसे पहले आप देखिए, अ पर्सन कैन पिक अप अ फूड पार्सल फॉर देयर फैमिली बट दैट इज नॉट नियरली इनफ टू फीड हंग्री चिल्ड्रन। यानी वो वहां तक जा रहे हैं वो खाना लेने, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि वो उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो अपने घर से राफा सिटी से लिटरली 12 से 15 किलोमीटर वॉक करके जाते हैं राफा सिटी तक, और उनको पूरा दिन लगता है। और वहां पर पता चलता है कि बॉम्बिंग हो गई। वहां पर पता चलता है कि इजराइल ने मिसाइलें बरसा दी। इजराइल बॉम्ब्स गाजा मार्केट, वाटर पॉइंट एज टोटल डेथ टोल पासेस टू 58,000।
किस तरीके से इजराइल ने हाल ही में एक तो वाटर पॉइंट पे हमला किया, फिर उसके बाद एक मार्केट था वहां पर हमला किया। और आप देख सक रहे हैं किस तरीके से, देखिए ये नॉर्थ गजा है, ये गाजा सिटी है, ये देर एबला है, खान यूनिस और रफा। तो आप सोच लीजिए अगर कोई नॉर्थ गाजा और गाजा सिटी में रह रहा है तो वो यहां तक चल के आता है पानी लेने, और फिर पता चलता है कि यहां पर अटैक हो गया है। पूरा जो आंकड़ा है 58,000 से ज्यादा है। यहां पर अगर आप देखेंगे इजराइल ने जैसे ही सीज फायर की थी हमास के बाद, उसके बाद भी हमले लगातार हो रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। और अब ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बेहद खास इसलिए है क्योंकि अब वहां पर नए विक्टिम्स हैं। गाजा में सिर्फ ये नहीं है कि इजरायली हमलों में लोग मर रहे हैं, लोग जब खाना लेने जा रहे हैं, जब वो उनको जो मदद पहुंचाई जा रही है उन पॉइंट्स पे जा रहे हैं, तो वहां पर हमले हो जा रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूं कैसे। गाजा में मारे जा रहे हैं एड सीकर्स, और क्यों मारे जा रहे हैं? क्योंकि जिन पॉइंट्स पर उनको एड मिल रही है, मदद मिल रही है, वहां पर हमले हो रहे हैं इजराइल की तरफ से। लोग डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स पर आने को मजबूर है क्योंकि वहीं से ही खाना आ सकता है। भुखमरी से मरे इसलिए वो चाह रहे हैं कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर, और उनको पता नहीं होता है। और यहां पर जो पूरा का पूरा है, जो ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स है, वहां पर यूएस और इजराइल फोर्सेस का पहरा है, फिर वहां पर हमले हो जाते हैं। तो जो भी अपने घर से निकलता है गाजा में, जो भी फिलिस्तीनी निकलता है, खाना लेने निकलते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। गाजा में 2 मिलियन लोग रहते हैं और रिपोर्ट्स बताती हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भुखमरी इस वक्त गाजा में है। और गाजा के लोग देखिए, इजराइल ने ब्लॉक कर दिए रास्ते। आपको पता ना भाई, इजराइल में एक छोटी सी पट्टी है और वो पूरा इजराइल ने उन रास्तों को ब्लॉक कर रखा है कि इजराइल के अलावा वहां पे और कोई मदद ना पहुंचा सके। इजराइल ने ब्लॉक किए रास्ते। और एक तो वक्त अभी इसी साल शुरुआत में आया था जब 11 हफ्तों तक कुछ भी वहां पर मदद नहीं पहुंची थी। पूरी तरीके से उन्होंने रास्ते को बैन कर दिया था। अल जजीरा की रिपोर्ट ये बताती है। अब खोले तो काफी नहीं, 600 के बदले 10 ट्रक हैं। यानी पहले तो इजराइल ने एंट्री बैन कर दी और जो भी कुछ दूसरी एजेंसीज थी जो वहां पे मदद पहुंचा रही थी, उनके लिए भी रास्ता बंद कर दिया। अब इजराइल कह रहा है हम खुद देंगे मदद, लेकिन उधर रिपोर्ट्स ये बता रही है, वहां के एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि भाई गाजा में हर दिन 600 ट्रक्स की जरूरत है, जिसमें भर भर के खाना हो, पानी हो, राशन का सामान हो, मेडिसिन हो। लेकिन अभी सिर्फ 10 ट्रक आ रही हैं। तो आप देखिए कि जरूरत 600 की ट्रक की है और आज सिर्फ 10 रही है। और पहले क्या होता था कि यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसी है वो ये जितनी भी मदद है वो बांटती थी। और उन लोगों के भी मैं आपको बता दूं, जब वो पहले वो लोग बांटते थे तो वो दूसरी जो एड एजेंसी है उनसे पार्टनर भी कर लेती थी। तो गाजा में अच्छे से पूरी मदद पहुंच रही थी। और जितनी अभी भुखमरी है शायद उतनी नहीं थी, क्योंकि यूएन के बहुत सारे साइट्स थे। अब इजराइल ने आरोप लगाया कि जो यूएन बांट रही है मदद, उसमें जो हमास है वो ये पूरी मदद चुरा ले रहा है, वो खाना चुरा ले रहा है, पानी चुरा ले रहा है, और फिर उसके बाद जो है वो महंगे में बेच रहा है, उसका सौदा कर रहा है। तो इस तरीके से पूरा मामला जब सामने आया तो इजराइल यूएस ने एक नया ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन खोला। उसका नाम रखा गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। अब ये जीएचएफ देखिए, पूरा का पूरा जो ये काम कर रहा है वो यूएस मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स, जो कि प्राइवेट यूएस मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके साथ में काम कर रहा है। और वहां के एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं, वहां के ऑफिशियल ये बता रहे हैं कि कैसे पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने, ये जो एजेंसी है जो इजराइल और यूएस ने शुरू की है, वहां के पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने छोड़ दिया। और रीजन ये कोट किया कि भाई इन लोगों में इंसानियत नहीं है, ये लोग ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे काम नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद बहुत सवाल उठे जीएचएफ पे कि आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं। जब यूएन के पास 400 साइट्स होते हैं तो जीएचएफ के पास इस वक्त सिर्फ 4 हैं। तो सोचिए, यूएन जब गाजा में 400 साइट्स पे अपनी सप्लाई दे रहा था, लेकिन अभी सिर्फ वो साइट्स 4 हैं। तो अब देखिए सवाल खड़े हो गए हैं। और अब जितनी भी बाहर की एजेंसीज हैं वो ये कह रही हैं कि क्योंकि भुखमरी बढ़ती जा रही है, इजराइल के हमले बढ़ते जा रहे हैं, तो और ये जो 4 साइट्स हैं उस पर भी इजराइल इवैक्यूएशन वार्निंग लगा दे रहा है, वहां पे भी हमले हो जा रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, अल जजीरा की रिपोर्ट में एक ये भी सामने आया है कि वहां पे कैसे हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन। वहां पर जो चॉपर्स आते हैं 5 मिनट का सिग्नल देते हैं, और रातों रात जो लोग लाइनों में खड़े रहते हैं मदद लेने के लिए, खाना लेने के लिए, पानी लेने के लिए, तो वो 5 मिनट के लिए ग्रीन सिग्नल होता है। और 5 मिनट जैसे ही खत्म होते हैं और जितना लोग भाग भूग के जितना भी ले सके उन्होंने लिया, 5 मिनट के बाद वो ग्रीन सिग्नल ऑफ हो जाते हैं और वहां पर फायरिंग शुरू हो जाती है।
लोग तितर बितर हो जाते हैं और जो उनके हाथ में आता है वो लेके भागते हैं। तो ऐसी नरक जैसी हालत हो गई है। अल जजीरा की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन साइट खुलती है उसके बाद हर बार हमले होते हैं, हर बार हॉस्पिटल भर जाते हैं। तो लोग खाना लेने जाते हैं तो वो यही सोच के जाते हैं कि यहाँ तो आज खाना लेके वापस आएंगे या फिर हम नहीं आएंगे। और इसी तरीके से वहाँ के हालात हैं। और देखिए हारेज, उसकी एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ, इट्स अ किलिंग फील्ड। IDF soldiers ordered to shoot deliberately at unarmed Gazan waiting for humanitarian aid। जो जितने भी फिलिस्तीनी ह्यूमैनिटेरियन एड की लाइनों में लगे हुए हैं, तो लिटरली IDF सोल्जर्स को ये आदेश दिए हुए हैं कि तुमको बस अंधाधुंध फायरिंग करनी है उन लोगों के ऊपर। हालांकि इजराइल की फोर्सेस ने ये सारे आरोप से इनकार किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो UN सेक्रेटरी जनरल हैं अंटोनियो गटर्स, उन्होंने भी ये कहा है कि कैसे एक ही डेथ सेंटेंस है। मदद देने के नाम पर इजराइल उन फिलिस्तीनियों को मार गिरा रहा है अपने हमलों से। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि लगातार नेतन्याहू, लगातार इजराइल, लगातार उनकी फोर्सेस की तरफ से ये सामने आ रहा है कि वो लोग सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहे हैं। वो लोग सिर्फ ये जो हमास के मिलिटेंट्स हैं, ये जितने भी वहाँ पर उग्रवादी लोग हैं जो कि माहौल बिगाड़ रहे हैं, जो कि इजराइल के लोगों के लिए खतरा बन रहे हैं, उन पे हमला कर रहा है। और उनको जो है गाजा के सिविलियंस पे इजराइल हमला नहीं कर रहा है। तो देखिए दो तरीके के पॉइंट्स, दो तरीके के दावे मैंने आपको सब बता दिया है। आपको हमारा सरहद के पार एपिसोड 5 कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।